हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं तो अच्छी हूँ फ़िलहाल, और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए आप लोगों के कमेंट्स वगैरह ना नहीं आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मैं ना पापा लोग के घर पे थी, तो बस यहाँ पे जो है ना झाड़ू-वाड़ू कर रही थी, और अभी फिर से अचानक से थोड़ा-सा ठंड बढ़ गई थी। मतलब अचानक से ठंडी, अचानक से गर्मी। इधर वैसे भी ठीक ही है, ठंड आ गई तो, क्योंकि इतनी जल्दी गर्मी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वैसे भी अभी 2-4 महीना तो गर्मी झेलना ही है, लेकिन इतना जल्दी गर्मी अच्छा नहीं है, तो अभी ठंड ही रहे मैं बोल रही हूँ। और बस यहाँ पे अभी जो है ना घर का झाड़ू वगैरह कर रही थी, और उसके बाद ना बर्तन वगैरह भी धोना है। और बच्चे तो यहाँ फ़िलहाल मगर रहते हैं, बाबू तो मेरा निकल जाता है उसके दोस्तों के साथ, क्योंकि उसको बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं यहाँ पे। अ, और ये वीडियो ना काफ़ी पुराना है रहने के लिए, मतलब ये ना वोटिंग के टाइम का था, जब यहाँ पे डेली का डेली ना आना-जाना हो रहा था हम लोग का, उस टाइम की वीडियो है। क्योंकि यहाँ पे कुछ-कुछ काम वगैरह था ना, बताई थी आप लोगों को, रैली वगैरह में जाना या फिर कुछ-कुछ और, तो उस टाइम पे कंटिन्यू आना-जाना लगा रहता था। तो ये उसी टाइम का वीडियो है ना, तो सवेरे टाइम पे तो आ पाना यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उस टाइम पे आया करती थी, तभी का है ये। और यहाँ पे देखिए मेरा जो है ना झाड़ू आप लोग से बात करते-करते हो ही गया है। अभी कचरा उठा के मैं डाल देती हूँ डस्टबिन में। और यहाँ पे ना पापा लेके आए थे नाश्ता मतलब उधर ही से मिला था पार्टी तरफ से। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को दे रही थी। वैसे नाश्ता वगैरह बन गया है, लेकिन मुझे अभी समोसा वगैरह खाने का मन नहीं है, और बिटिया को दी तो उसको भी नहीं खाना था, तो बाबू को जो है ना मैं बुला कर के अभी यहाँ पे दे दी हूँ। तो ये अपना आराम से खाएगा, और बिटिया का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो वो तो नहीं खाएगी। और ना काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि आप लोगों को बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन मैं सोची कि आज बता ही देती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये बाहर का नज़ारा है, घर के बाहर का। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब भीड़-भीड़ वाला माहौल। और बस हम लोग फिर से कहीं निकले हुए थे। सब कुछ मैं आप लोग को धीरे-धीरे करके बताऊँगी। काफ़ी दिनों से वैसे सोच रही थी बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन फिर क्या होता है ना, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, तो फिर वो लोग सोचते हैं कि नहीं बस सही चल रहा है ऐसा करके, तो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को पिछले कुछ दिनों के पहले की व्लॉग में बताई थी कि भाई का जो है ना शादी-वादी फिक्स हो गया है, तो वहीं पे गए थे ऐसा-ऐसा करके। तो देखिए शादी तो फ़िलहाल अभी हुआ नहीं है, लेकिन शादी होने से पहले ही रिश्ता जो है टूट चुका है। मैं आप लोगों को डिक्लेयर कर देती हूँ, और टूटने का कारण भी बताऊँगी, लेकिन प्लीज़ आप लोग से मैं ना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई भी गलत समझने की मतलब गलत मत समझिएगा। मैं किसी भी धर्म को या फिर किसी भी मतलब ये को गलत नहीं ठहरा रही हूँ। सबका अपना-अपना नज़रिया है, सबका अपना-अपना रीति-रिवाज, नियम, धर्म, कानून है। तो हमारे यहाँ ऐसा है ना कि जहाँ से हम लोग लड़की माँगे थे, हम लोग को सडनली पहले वैसे तो कुछ भी पता नहीं था, ये सब कुछ हो जाने के बाद ही पता चला। अगर पहले होता तो हम लोग शायद रिश्ता जोड़ते ही नहीं, और वो लोग भी नहीं बताए थे, हम लोग को बाद में पता चला। तो बात ये थी ना कि जहाँ हम लोग रिश्ता तय किए थे, कास्ट हम लोग अपने कास्ट में ही शादी करते, सबकी बात है ये सब चीज़ें। बस लव मैरिज होती है तो वो बात अलग है कि अदर कास्ट में भी हो जाता है। लेकिन हम लोग अपने कास्ट तो अपना ही था, लेकिन आजकल ना मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ना हमारे कास्ट के हिंदू धर्म हो के भी ना, कई लोग मतलब क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, या फिर कुछ भी मतलब मुस्लिम धर्म को, जो भी जैसा भी है। तो क्या है ना, हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। तो हम लोग को बाद में पता चला कि वो लोग जो है ना क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। तो बस यही एक बहुत बड़ा रीज़न था हम लोग को जो है ना रिश्ता को तोड़ना पड़ा। क्योंकि अगर ये रिश्ता अगर हम लोग जोड़ लेते ना, तो हमारे जो पुराने जो फैमिली हैं, मेरे मामी मामा, मेरे बड़े पापा, मेरी बुआ, मेरे मतलब जितने भी हम लोग के घर के परिवार है, मेरे ससुराल तरफ से, मायका तरफ से, वो लोग हम लोग से रिश्ता तोड़ देते। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है ना कि मतलब एक बार तो तुम ना जैसे दूसरे अदर कास्ट के रहो तो भी हम चलो भाई मिला लेते हैं बोले, लेकिन तुम तो धर्म से ही अलग हो गए, तो फिर यहाँ पे तो मिलना-मिलाप कुछ हो ही नहीं सकता। फिर क्या होता ना, इसकी वजह से, नए रिश्ते की वजह से पुराने रिश्ते हमारे टूट जाते। तो बस इसी वजह से जो है ना मैं मतलब फिर हम लोग जो है मना किए, और फिर रास्ता जो है टूट चुका है। और आप लोगों को दिखाई अभी मैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ थी, एक फ्रेंड है मेरी, उसकी बहन सिस्टर की शादी थी, तो वहाँ पे गए थे। तो मेरे पुराने जो दोस्त थे स्कूल के, सारे मिल गए थे। तो यही सब मौका होता है कि एक दूसरे से मिल पाते हैं ना, तो फिर ऐसे तो कोई भी मिल नहीं पाते, सब अपने-अपने काम पे बिज़ी हो जाते हैं। और फिर हम लोग ना बताइए ना कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो फिर से हम लोग का जो है ना लड़की ढूँढने का काम जो है चालू हो चुका है। क्योंकि हम लोग को इसी साल किसी भी हाल पे, किसी भी कंडीशन पे इस साल शादी करना ही है, जैसे भी करके। तो फिर से हम लोग ना आए हुए थे यहाँ लड़की देखने के लिए।
तो ये मेरा ससुराल है, तो यहाँ पे बच्चों को छोड़ के हम लोग फिर जो है ना एक जगह गए थे लड़की देखने, तो फिर वहाँ से देख के आए हैं। जैसे भी कुछ भी होगा ना तो मैं आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी। और प्लीज़ आप लोग मुझे गलत मत समझिएगा, सबकी अपनी-अपनी मतलब होती है, तो वैसा ही कुछ है। मुझे किसी भी धर्म से या किसी भी चीज़ से कोई परेशानी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी आप लोग मत सोचिएगा। तो अगर 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 आप लोगों को बुरा फिर भी लगा होगा ना, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, माफ़ माफ़ करिएगा। और ये है मेरा देरानी का बेटा, छोटा वाला बाबू। तो इस लोगों को ना मैं एक-दूसरे को किस्सी वगैरह करा रही थी, और फिर हम लोग वापसी में ना शाम को ही फिर से हम लोग वापस आ रहे थे, क्योंकि कल ना बाबू का पेपर है। तो हम लोग को सुबह हम लोग निकले थे और शाम को वापस जा रहे हैं, और यहाँ पे नीचे ज़मीन पे बैठे थे, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था, हवा आ रही थी और ठंड-ठंड लग रहा था, और यहाँ पापा को भी मैं ले रही थी तो उधर मुँह कर दिए। और बस हम लोग ट्रेन में भी बैठ गए थे, और ट्रेन में भी इतनी भीड़ थी ना कि बिल्कुल भी सीट नहीं थी, क्योंकि अभी प्रयागराज वाला भी कुछ-कुछ चल रहा है ना, तो इसी वजह से बहुत भीड़ थी। एक तो इतनी मुश्किल से ट्रेन मिली है, तो हम लोग यहाँ पे नीचे ही बैठे थे, बाबू को बैठने का जगह मिल गया था। बस अब कुछ देर में पहुँचने ही वाले हैं घर, तब जाके फिर जो है ना आराम से सुकून से घर पे चैन की नींद आएगी। दिन भर आज पूरा दिन का सफ़र ना इतना ज़्यादा थकावट लग रहा है। आने के बाद ना यहाँ पे पास का ही है ये डॉगी, भूखा था और बहुत देर से, वैसे तो भगाती हूँ इसको, लेकिन ना इसकी जो मालकिन है ना वो थी नहीं, और बाहर बड़े-बड़े कुत्ते थे, तो वो लोग इसको काट रहे थे, इसीलिए अंदर ही रख दी कि आज ये अंदर ही रहेगा। आँगन में ही रखूँगी, अंदर नहीं करूँगी। इसको भी खाने के लिए दे दी थी। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर कुत्ता कैसे बैठा है। गाड़ी के नीचे ना यहाँ पे बड़े-बड़े कुत्ते बैठे हैं, तो थोड़ा-सा दया आ जाता है तो रख ली हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज के व्लॉग को करती हूँ एंड, मिलती हूँ नए व्लॉग पे, तब तक